बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी खबर है जहां पर INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। तो एक बार फिर से INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी की टीम का ऐलान हो चुका है। तो बीजेपी की टीम का ऐलान हुआ है। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। तीरथ सिंह रावत, राम माधव उपाध्यक्ष बने हैं। पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। संदीप पाठक राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी जो कार्यकारिणी है वो तय हो चुकी है। और इस खबर को प्रमुखता के साथ INS 24/7 ने दिखाया था। INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया था। और एक बार फिर से हमारी उस खबर पर मुहर लगी है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, हरिभूमि INS 24/7 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आपसे विस्तार से समझना चाहते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको खासतौर पर मौका दिया गया है, किस तरह की रणनीति को मद्देनजर रखते हुए मौका दिया गया और क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम राज्यों को ध्यान में रखते हुए इस टीम का ऐलान किया गया है। तमाम क्षेत्रीय समीकरण साधे इस टीम का ऐलान किया गया है। तमाम क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। राज्यवार समीकरण साधने की कोशिश हुई है और आने वाले समय में चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनको भी ध्यान में सीधे तौर पर इस लिस्ट में जो है रखा गया है। कई राज्यों का दबदबा इस लिस्ट में देखने को मिलता नजर आ रहा है। INS 24/7 ने पहले ही बता दिया था कि जल्द जो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी टीम का ऐलान देखने को मिलता नजर आएगा। और प्रमुखता से नाम भी बताया था कि कौन कौन से नेता जो है वो इस लिस्ट में शामिल होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। नाम अगर बताएं कि सिलसिलेवार तरीके से कौन कौन से जो प्रमुख नेता है उनको इस टीम में जगह जो है मिलती हुई नजर आई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको जगह मिलती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्या को जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जो भूमिका है वो मिलती हुई जो है नजर आई है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, एक बार फिर से BL संतोष ही देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। इसी तरीके से कुछ जो बड़े नाम इसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण से बात करते हैं तो D पुरंदेश्वरी का जो नाम है वो इस लिस्ट में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी जो है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। विनोद तावड़े एक बार फिर से जो है राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर रहेंगे। सुनील बंसल एक बार फिर से महामंत्री के पद पर रहने वाले हैं। कुछ जो बाहर से आए नेता है, यानी बीजेपी में नहीं थे लेकिन उसके बाद में वो जो है बीजेपी में शामिल हुए। मसलन आम आदमी पार्टी से आए जो नेता है संदीप पाठक, उनको राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई। इसी तरीके से कांग्रेस से आने वाले जो अनिल एंटनी है या फिर रोहन गुप्ता है, उनकी वही जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और इसी तरीके से जो महिला मोर्चा का जो पद है वो जो है छत्तीसगढ़ से आने वाली जो नेता है उनको सीधे तौर पर जो है दिया गया है। और जो अगर बात करते हैं किसान मोर्चा की, तो वहां पर जो है बंसीलाल गुर्जर जो है वो सीधे तौर पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो जो है बनाई गई है। तो ये लिस्ट जो है पूरी तरीके से जिसमें युवा चेहरे भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठतम नेताओं के संदर्भ में बात करें तो उन नेताओं की भी जो जगह है वो मिलती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि एक लंबा समय जो है भारतीय जनता पार्टी को इस लिस्ट को तैयार करने में लगा है। लगभग 8 महीने के आसपास का समय जो है भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि किस तरीके से जो है इस लिस्ट को जो है तैयार किया जाए। कई नाम जो है शामिल किए गए, कई नाम जो है पहले हटाए गए, किन किन नेताओं को जो हटाया जा सकता है। इस लिहाज से बात करें तो अब जो लिस्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें महिलाओं की भूमिका भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर जो आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, पंजाब के संदर्भ में बताया, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताया, इन नेताओं को भी जो तरजीह है वो इस लिस्ट में सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो बड़े नाम हम चाहेंगे एक बार उसका भी आप जिक्र करें। गजेंद्र पटेल का नाम मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से और किनको मौका दिया जा रहा है? और बहुत से ऐसे नाराज नेता थे, मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, जो लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बड़ी जिम्मेदारी का। क्या उनके हिस्से भी कुछ आया है?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का लेकर दीपक महके उनको जो है सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। मध्य प्रदेश से आशीष उषा अग्रवाल जो है उनको जो है मीडिया सह संयोजक की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष होंगे बंसीलाल गुर्जर वो मध्य प्रदेश से, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ से रूप कुमारी चौधरी को जो है महिला मोर्चा की जिम्मेदारी जो है दी गई है। जो वीडी शर्मा है सांसद, उनको प्रकोष्ठ सकुल संयोजक की जिम्मेदारी जो है वो जो है यहां पर इस लिस्ट में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से आने वाली जो कविता पाटीदार हैं उनको राष्ट्रीय महामंत्री की जो जिम्मेदारी है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। महामंत्री में एक जो है मध्य प्रदेश से दो नाम शामिल किए गए हैं। गजेंद्र पटेल भी जो है मध्य प्रदेश से महामंत्री की लिस्ट में सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश से आने वाले लाल सिंह आर्या, इनको जो है जिम्मेदारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। करीब 3 से 4 नाम ऐसे जो कि मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ से भी बात करते हैं तो जो कुछ नाम है उनको जो है इस पूरी लिस्ट में जगह देखने को मिलती हुई नजर आई। हालांकि कई जो वरिष्ठ नेता थे जिनको लेकर ये लग रहा था कि वो इस लिस्ट में जो है जगह पाते हुए जो है नजर आ सकते हैं। हालांकि उन नेताओं के नाम जो है शामिल नहीं किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके से सोशल इंजीनियरिंग जो है की गई है। चाहे वो ओबीसी की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें या फिर अन्य जातिगत समीकरणों की बात की जाए, उन तमाम समीकरणों को साधते हुए जो है इस लिस्ट को जो है सीधे तौर पर जो है बनाया गया। और जहां पर एक नाम जो सौदान सिंह का रह गया था वो भी हम बता दें कि उनको भी जो राष्ट्रीय संगठन जो सह महामंत्री है उनकी जिम्मेदारी जो है वो जो है सीधे तौर पर जो है दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अनुभव और साथ साथ जो महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी को यहां पर एक साथ लाने की कोशिश की गई है। उनकी जो योग्यता है उसको आगे संगठन के काम में लाने की कोशिश की गई है। बहरहाल आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए।